Hello, good evening students. Good evening, ma'am. वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। एंड आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। कब से लेके कब तक के? 19th ऑफ अप्रैल 2025 से लेकर आज की डेट 26 अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स को डीपली अच्छे से कवर करेंगे कि इस वीक में क्या क्या हुआ है। तो क्या किसी को पता है कि ये जो अभी पिछला वीक निकला है इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट ऐसे हुए हैं, हादसे कह सकते हैं, या ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता चली हो? एक तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर ब्रेक मतलब स्टॉपेज किया स्टॉप, हाँ ठीक है। और ये दो चीज़ें तो इसलिए पता चल गई क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पे दिखाई गई और हर जगह यही बात चल रही है। और कुछ इनके अलावा जो हमारे एसएससी पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ? यूपीएससी का रिजल्ट किसने टॉप किया है? फर्स्ट रैंक 1 कौन है? ऐसे ही है, श्रुति दुबे। रैंक 1 आई है यूपीएससी में। यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और अब चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सही कैसे इसलिए अब थोड़ा थोड़ा देखते हुए रहेंगे। ग्लोबल एंड इंडियन न्यूज़ अपडेट अप्रैल 2025 का देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हमारी फर्स्ट न्यूज़, जो कि क्या कह रही है? यूनेस्को। यूनेस्को की एक ये न्यूज़ है। यूनेस्को की क्या फुल फॉर्म होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज यूनेस्को। तो यूनेस्को की यहाँ पर हमारे पास क्या है न्यूज़ यहाँ पे बताई जा रही है, जो कह रहे हैं यूनेस्को रिकॉग्नाइजेज। यूनेस्को ने ये रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, किसको? क्या रिकॉग्नाइज किया है? दैट भगवत गीता एंड नतयस्त्र एज वर्ल्ड हेरिटेज। तो जैसे वर्ल्ड हेरिटेज में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, तो उसमें इन दो चीज़ों को क्या कर दिया गया? उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। क्या लिखा है इसमें? एंशिएंट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स ग्लोबल सिग्निफिकेंस। और आ जाता है यहाँ पर यूनेस्को के बारे में ही पूरा यूनेस्को की डेफिनेशन लिखी है। हैज फुल फॉर्म लिखी है, हैज एडेड द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द भगवत गीता एंड नतयस्त्र टू द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। किसने ऐड किया? यूनेस्को ने। यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर दिया गया एज वर्ल्ड हेरिटेज। दिस रिकॉग्निशन हाईलाइट्स द ग्लोबल सिग्निफिकेंस। किसको हाईलाइट कर रही है? ये ग्लोबल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट कर रही है। तो सिंपल यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको ये दे देंगे नेम्स और बताएंगे कि कौन से सिग्निफिकेंस को हाईलाइट कर रही है, ग्लोबल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। तो वो आपको हाफ करना होगा ग्लोबल। ऑफ दीज एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इन प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज। तो कल्चरल हेरिटेज के अंदर ये दो चीज़ें और हमारे क्या हो गई? ऐड ऑन हो गई, जिसने किसने ऐड किया है? यूनेस्को। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और क्या शो कर रही है? ग्लोबल सिग्निफिकेंस को शो करता है। ठीक, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हमें नेम्स में गिवन है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। सेकेंडली आते हैं यहाँ पर हम इकोनॉमी के बारे में हर बार बात करते हैं, हर अपने सैटरडे की क्लास में बात करते हैं अबाउट इंडियाज इकोनॉमी। तो यहाँ पर गिवन है इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.5 इन 2025। तो ये क्या था? ये एक्सपेक्ट किया गया था, अनुमान लगाया था कि ये ग्रो हो जाएगी 6.5 तक। According to the estimates from the International Monetary Fund, this growth is attributed to increased government spending, tax cuts and interest rate reduction aimed at simultaneing the consumption and investment। तो ये यहाँ पे given है कि कितना 6.5% तक इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये अनाउंस किया है दैट इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। तो 2027 तक जो इंडिया की इकोनॉमी होगी वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन पर आ जाएगी, ये इन्होंने अनाउंस किया है। शी हाईलाइटेड दैट इंडिया कंट्रीब्यूटेड 16% टू ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023। 2023 में इंडिया ने कितना दिया है? 16% यहाँ पे हमें गिवन है कि उन्होंने इतना इसमें दिया है इंडिया ने इन द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में, demonstrating resilient despite geopolitical challenges। ठीक है। The Indian government has outlined the plan to achieve a 3 ट्रिलियन, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना? $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2029। तो 2029 के यहाँ पर एक रेशियो हमें गिवन है कि कितना?
इतनी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। ये इंडिया का इस तरीके से प्लान यहाँ पर शो किया गया है। किसने शो किया है, प्रेसिडेंट ने। This goal involves significant investments in the infrastructure, manufacturing and digital sector। मतलब ये कह रहे हैं कि इस गोल में हर इंडस्ट्री में क्या होगी, अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में, डिजिटल सेक्टर्स हो गए उसमें, एमिंग टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका ये एम रहेगा कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और बूस्टअप हो जाए, वो और बढ़ जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो, बढ़ जाए इंडिया के अंदर। तो इंडिया की इकोनॉमी का अभी कुछ इस तरीके से प्लान चल रहा है। तो 6.5% की ग्रोथ तक एक्सपेक्टेड था। तो भी देखते हैं हर मंथ में कितना कितना जाता रहेगा। और द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंस किया है 16% ऑफ ग्रोथ का जो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था। और उसके बाद थर्ड लाइन में लिखा है कि 2029 तक हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसकी भी एमिंग प्रोसेस यहाँ पे गिवन है। तो ये तीन चीज़ें, तीन में से आपको बस एक ही ध्यान रखना है, 6.5% वाला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेशन लिखा है, कब था, अप्रैल 21 को ऑब्जर्व किया था नेशनल सिविल सर्विसेज डे। रिकॉग्निशन सेरेमनी है, पॉलिसीज, ये सारा सिविल सर्विसेज डे के बारे में लिखा है जो हमने अपने अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज में कवर अप किया। उसके बाद आते हैं इंडियन स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स पर। अब हर वीक कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में भी कुछ अलग होता है, तो हमें वो चीज़ भी कवर करनी है, बिकॉज ये भी जीके का ही या करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। तो आते हैं इंडियन स्पोर्ट्स अचीवमेंट पर, जो इस वीक में हमें देखने को मिला है। यहाँ पे एक नेम गिवन है हमें, तो अर्जुन बतूका एक नेम गिवन है। तो इनका जो नेम है ये आपको ध्यान रखना है, नेम से क्वेश्चन बनेगा। विंस गोल्ड मेडल एट ISSF वर्ल्ड कप। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इंडियन शूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिंच द गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF World Cup. His victory highlights the India's growing powerness in shooting sports on the international stage. तो इंटरनेशनल स्टेज पे इन्होंने क्या किया है, गोल्ड जीता है। कौन सा मेडल, गोल्ड, ठीक। उसके बाद आते हैं सेकेंड, इंडियन एथलीट्स शाइन एट एशियन U18 एथलीट्स चैंपियनशिप। अब यहाँ पे चैंपियनशिप्स के रिगार्डिंग भी हमें कुछ गिवन है, देखते हैं क्या लिखा है। इंडियन एथलीट्स डिलीवर्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट, मतलब इनके परफॉर्मेंस को बताया यहाँ पे कि कैसे परफॉर्मेंस दिखाई है। इंडियंस के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, जिन्होंने इनमें मल्टीपल मेडल्स को भी सिक्योर किया है। उसके बाद दिस सक्सेस अंडरस्कोर्स द इमर्जिंग टैलेंट इन इंडियन एथलीट्स एट द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रास रूट्स स्पोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो वही चीज़ हमें गिवन है। तो एक ही इसमें से आपको ध्यान रखना है, ये वाला फर्स्ट जिन्होंने गोल्ड मेडल को इसमें अचीव किया है हमारे स्पोर्ट्स के गेम्स के अंदर। अब आते हैं हम नासा के ऊपर। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास गिवन है नासा क्यूरियोसिटी। जैसे हम हर बार देखते हैं, हर वीक में ही हम ये कवर करते हैं कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, जो नासा साइंस वाली जितनी न्यूज़ होती है वो भी हमें ध्यान रखनी है, जो स्पेस वगैरह से आती है। सो नासा's क्यूरियोसिटी रोवर डिस्कवर्स न्यू एविडेंस ऑफ मार्स वार्म एंड वेट पास्ट। क्या लिखा है इसमें, जिसमें इन्होंने ना डिस्कवर किया है एंशिएंट वाटर बॉडीज को, जो कि एविडेंसेस हैं किसमें, लेक्स एंड रिवर्स के अंदर। मतलब इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ से क्या करी है, ढूंढ के निकाली है। तो वो चीज़ यहाँ पे गिवन है। हेडेबिलिटी असेसमेंट पोटेंशियल फॉर एंशिएंट माइक्रोवेल लाइफ। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे मिनरल एनालिसिस, केमिकल सिग्नेचर्स ऑफ वाटर। अब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, हैज़ अनकवर्ड न्यू ज्योग्राफिकल एविडेंसेस। तो कुछ ऐसे इन्होंने जियोलॉजिकल एविडेंसेस को क्या किया है, कवर किया है। सजेस्टिंग दैट मार्स वंस हैड अ वार्मर एंड बेटर एनवायरनमेंट। तो मार्स के बारे में गिवन है कि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो क्या था, वार्मर एंड बेटर एनवायरनमेंट था। दीज फाइंडिंग्स कुड प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द प्लैनेट्स पोटेंशियल टू सपोर्ट लाइफ इन द एंशिएंट पास्ट। तो ये गिवन है कि नासा ने कुछ ये एविडेंसेस को क्या किया है, फाइंड किया है, जो कि जियोलॉजिकल एविडेंसेस साबित हुए। तो ये नासा की मार्स प्लैनेट की एक छोटी सी न्यूज़ है, इसको हमें ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट इज अबाउट, ये एक स्टेट न्यूज़ है, ये स्टेट आ जाएगी। ये स्टेट हमारी कौन सी स्टेट थी, केरला स्टेट की। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हमें गिवन है। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लॉन्चेस पायलट प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक बसेस। तो इलेक्ट्रिक बसेस के लिए उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। क्या लिखा है, द केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज इनिशिएटेड अ पायलट प्रोजेक्ट टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बसेस, ताकि वो इलेक्ट्रिक बसेस को भी क्या कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके, है ना, लेके आ सके। इन द स्टेट दिस मूव एम्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड प्रमोट सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन।
तो इसमें से आपको ऐसा नहीं है कि कुछ याद करना है, कि बस हमें जानना है कि क्या हुआ है अभी केरला की रिसेंट न्यूज़ क्या आई है। फिर आता है इंडियन आर्मी लॉन्चेस वॉइस ऑफ कंसर्न कम्युनिटी रेडियो। तो इंडियन आर्मी ने एक रेडियो को लॉन्च किया। जैसे रेडियो में अलग अलग आते हैं ना कि ये इसका है, ये इसकी न्यूज़ चल रही है, जैसे पीएम मोदी की आता है मन की बात, वो भी रेडियोज़ पर आती है, तो वो चीज़ यहाँ पे गिवन है। तो वैसे ही एक और वॉइस यहाँ पर लॉन्च करी गई है बाय इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नेम्ड वॉइस ऑफ कंसर्न इन द हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली। This station aims to provide information and entertainment to remote areas, fostering community development and engagement. तो उनके लिए इन्होंने ये वाला स्टेशन यहाँ पर डेवलप किया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में बाय आवर इंडियन आर्मी। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंडिया डिफेंस एंड हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। इसमें क्या लिखा है? ₹5 लाख करोड़ बाय 2030 डिफेंस प्रोडक्शन गोल, सेल्फ रिलायंस इन मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस, HEALD इनिशिएटिव फॉर लिवर डिजीज। तो यहाँ पर क्या है ना, कुछ इंडिया के डिफेंस एंड कुछ हेल्थ केयर में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारी सरकार द्वारा। तो ये इनिशिएटिव्स यहाँ पे गिवन है कि इतना लाख करोड़ किस पे स्पेंड करेंगे? डिफेंस प्रोडक्शन पर। ये गोल है इनका, ₹5 लाख करोड़ तक का। सेल्फ रिलायंस इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि खुद से क्या बनेंगे? खुद से इंडिपेंडेंट बनेंगे। जो ये है रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस, इम्पोर्टिंग की जो डिपेंडेंस होती है, जो डिपेंड रहते हैं दूसरी कंट्रीज पे, उसको कम करने के यहाँ पे क्या देखा जा रहा है। उसके बाद ये एक इनिशिएटिव है फॉर लिवर डिसीजेस अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम। तो डिजीजेस के अकॉर्डिंग भी एक यहाँ पे लिया गया है छोटा सा टारगेट। इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव अ डिफेंस प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ₹5 लाख बाय 2030। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि फ्यूचर में कितना इंडिया का कितना गोल है। This ambition goals aims to enhance self-reliance in defense manufacturing and reducing dependence on the imports. जो imports हैं उनपे जो dependence है उनको हम कम करेंगे। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने लॉन्च किया है, जिनका नेम में गिवन है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है ये वाला इनिशिएटिव टू कॉम्बैट लीवर डिसीजेज इन इंडिया। लीवर की जो डिसीजेज है उसको कम करने के लिए इन्होंने ये वाला इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, दिस प्रोग्राम फोकस ऑन अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लिवर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। तो लिवर रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो डिजीजेज हैं, उनको कम करने के लिए उन्होंने एक ये वाला इनिशिएटिव लिया है, जिस इनिशिएटिव के अंदर वो क्या करेंगे, अपना और भी अच्छे से तरीके सारी और फैसिलिटीज़ को अच्छे तरीके से और बनाएंगे, उसमें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ को इंक्लूड करेंगे। तो वो चीज़ गिवन है। तो इनका नेम हमें ध्यान रखना है, जितेंद्र सिंह का। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस रीसेंट डेवलपमेंट्स, जो अभी पता चला है कि क्या हुआ है। पहलगाम अटैक है टेरर इंसिडेंट ट्रिगर्स एस्केलेशंस, बॉर्डर पर यहाँ पर हो गए एक्सचेंज ऑफ फायर अलोंग लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब अब क्या शुरू हो गई? फायरिंग भी शुरू हो गई इंडिया एंड पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन्स हैं उनके बीच में, क्योंकि ये जो अटैक्स हुए उनमें इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड, जो ये वाली ट्रीटी थी इंडस वाटर रिवर्स की, इसको भी सस्पेंड कर दिया गया। और ये भी देखा जा रहा है कि जिनकी फ्लाइट्स थी, जिनके टिकट्स थी, वो सब भी क्या हो गए, वो कैंसिल हो, क्योंकि कोई नहीं वहाँ पे जाना चाह रहा है। एयर स्पेस क्लोजर लिखा है, पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट इंडियन एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो गया। India and Pakistan have started firing at each other along the line of control after a terror attack in Pahalgam. This has increased tension between the two countries and is affecting peace in the region. तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। India has stopped Indo-Water Treaty, which is a deal between two countries about sharing the river water. River water को शेयर करने की ये वाली एक ट्रीटी थी, जिसको अब सस्पेंड कर दिया गया। This decision could hurt the relationship and cause problems in managing the water. तो वाटर को मैनेज करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा। उसके बाद आता है पाकिस्तान हैज क्लोज्ड इट्स एयर स्पेस टू इंडियन प्लेन्स बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए क्या कर दिया, इनको क्लोज कर दिया गया। दिस हैज कॉज्ड फ्लाइट डिलेज एंड मेड थिंग्स मोर टेंस बिटवीन टू कंट्रीज। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशंस वगैरह क्रिएट हो चुकी है, हमें पता है। उसके बाद एटलीस्ट 26 पीपल इंक्लूडिंग 2 फॉरेन टूरिस्ट वर किल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट। तो टेररिस्ट अटैक हुआ तो 26 लोग जो उसमें मारे गए हैं, 26 जो है वो एक नंबर हमें गिवन है, और बहुत सारे इंजर्ड भी हो गए। इन द अपर रीचेज ऑफ पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन ट्यूसडे अप्रैल 22, 2025 आफ्टरनून एंड इवनिंग के बीच में ये वाले अटैक्स। तो ये वाली एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा हम इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, प्लस क्वेश्चन नहीं भी फ्रेम हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा
मतलब ऐसे है कि सबको पता है इसके बारे में, तो एसएससी एक्सपेक्ट करेगा कि आपको भी पता होगा। तो अगर आता है यहाँ से क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आप सही ही करोगे उसको, ठीक है। तो ये वाले थे हमारे, हाँ ये वाली थी हमारी फाइल कौन सी, करंट अफेयर्स की, जो हमने देखे 19 से इस वाले वीक के 26 तक के। तो इतने ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको हर वीक का पूरा लर्न करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो लगता है हमें कि एग्जाम में आने वाली है और ये आएगी, वो वाली चीज़ हमें लर्न करनी है। बाकी हमें हर वीक डेली के करंट अफेयर्स को पढ़ते रहना है। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।